मराठा साम्राज्य, इसके जो फाउंडर हैं वो किसको माना जाता है? इसके फाउंडर जो है वो छत्रपति शिवाजी को माना जाता है। छत्रपति शिवाजी ने जो है वो मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। जब इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी तो बहुत सारे विरोध पहले से ही भारत में थे। जैसे कि उस समय भारत में मुगल साम्राज्य, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था पूरा मुगल साम्राज्य, तब मुगल साम्राज्य भी चल रहा था। इसके साथ साथ भारत में यूरोपियन कंपनियां भी व्यापार की दृष्टि से जो है वो भारत में आ रही थी और वे भारत में अपने आप को मजबूत बनाने की होड़ में लगे हुए थे। ठीक है, और मैसूर और बंगाल भी अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में लगा हुआ था। इतने सारे तब ये चले हुए थे संघर्ष। इन्हीं संघर्षों के बीच में जो है छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की जो है वो नींव रखी। इन्होंने ना केवल सिर्फ मराठा साम्राज्य की केवल नींव ही नहीं रखी, बल्कि इन्होंने इसको पूरा मजबूत और सुदृढ़ बनाया था। ठीक है, तो इसलिए जो फाउंडर हैं वो कौन है मराठा साम्राज्य के? वो है छत्रपति शिवाजी। इनका जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग, ठीक है, कई बुक्स में 1627 दिया है, कई बुक्स में 1630 दिया है। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। पिताजी का नाम शाहजी भोंसले, माता जीजाबाई, दादा या संरक्षक भी थे, दादा भी थे कौंडदेव। इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास। इनकी पत्नी प्रथम और 2 विवाह किए थे। प्रथम पत्नी थी साईबाई निम्बालकर और सेकंड पुल्लाबाई। ठीक है, शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी माना जाता है। इनका जो राज्याभिषेक है 1674 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में। किसके द्वारा? गंगा भट्ट, ये काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, इनके द्वारा जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। इन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली जो है वो अपनाई थी। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी के हम अभियान देखेंगे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी ने के जो सबसे पहला अभियान है 1644 ईस्वी में तोरण की पहाड़ी बीजापुर कर्नाटक में हुआ था, फर्स्ट अभियान। ठीक है, 1657 ईस्वी में क्या हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली बार मुगलों से संघर्ष किया था। इसमें मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा था और छत्रपति शिवाजी ने अधिकारियों ने 1627 ईस्वी में अहमदनगर, जो कि उस समय मुगलों के अधिकार क्षेत्र में होता था, वहां पर अपना हस्तक्षेप कर दिया था और साथ साथ जुनार के क्षेत्र पे भी अपना हस्तक्षेप कर लिया था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये अफजल खां के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। आदिल शाह ने महाराज शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति के क्रम में अफजल खां नामक सूबेदार, क्या नाम था? अफजल खां, सूबेदार को जो कि बीजापुर का सूबेदार था, उसे महाराज शिवाजी